गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आरटीई का दायरा 2.5 लाख तक बढ़ाया गया है। लाखों बच्चों को अब इससे फायदा मिलेगा। 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने को मंजूरी दे दी है। पिछली सरकार में 1 लाख आय सीमा की गई थी। गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का सरकार खर्च उठाती है और ये सीमा पहले 1 लाख आय वर्ग वालों के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2.5 लाख करने के लिए मंजूरी मिल गई है। राजधानी में कोरोना को रोकने के काम में नगर निगम के साथ जुटा सिविल डिफेंस का कार्मिक ही कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद निगम प्रशासन ने अगले 2 दिन के लिए नगर निगम मुख्यालय को सील कर दिया है। वहीं इस कार्मिक के संपर्क में आए 10 नगर निगम कार्मिकों की सूची भी स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी है, जिसमें से 2 को जांच के लिए भेजा भी जा चुका है। अब युद्ध स्तर पर निगम मुख्यालय को सैनिटाइज करने का काम जारी है। फूलों की बरसात भी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में की गई। उन योद्धाओं के सम्मान में जो कोरोना काल में भी मैदान में डटे हुए हैं, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अपने परिवार को भी दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में उन योद्धाओं के लिए सम्मान हमारा कर्तव्य बनता है। ये नज़ारा अलवर शहर के घंटाघर चौराहे का है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए फूलों की बरसात की है। ये स्वयंसेवक संघ की ओर से यह स्वागत समारोह किया गया है। अलवर शहर में पूरे पुलिस थानों का लगभग 7 दिनों में हमने स्वागत सत्कार किया है। आज ये आखिरी यहाँ कोतवाली का रह गया था, तो आज हमने यहाँ किया है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योग में लाखों मजदूर काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब उनका काम ठप हो गया है। ऐसे में मजदूर अब पैदल घर जाने को भी मजबूर हैं। मजदूरों से बातचीत की संवाददाता ललित सिंह ने। लगातार जारी है। इस बीच जोधपुर में मजदूरों के एक डर बैठ गया है, वो किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। कड़ी कड़कड़ाती धूप है, लंबी सड़क है और राह बहुत लंबी है, उसके बावजूद इन मजदूरों का हौसला बुलंद है। मजबूरी ये है कि अब इन्हें अपने घर जाना है। रास्ता भले ही हज़ारों किलोमीटर हो, लेकिन मजबूरी में ये यहाँ से प्लान करने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोगों के साथ बैग हाथ में लिए हुए हैं। कई दिनों से ये प्रशासन से मदद मांग रहे थे, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं मिल रही है तब अब ये सड़क के थ्रू जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अब पुलिस इन्हें रोक रही है। खाने का सबसे बड़ा संकट इनके सामने मौजूद है। बात करते हैं कितने लोग फंसे हुए हैं और कहाँ के हैं आप लोग? सर हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 500 आदमी हैं करीब। कल हमको बासनी थाने से सूचना मिली कि पावटा बस स्टैंड से बस जा रही है। 20 किलोमीटर चल के पावटा बस स्टैंड पर गए तो वहाँ से डंडे से खदेड़ के भगा दिया गया हम लोगों को। कोई बस नहीं जाएगी। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है? क्या डर लग रहा है? क्या बहुत परेशानी, डर नहीं लगता, लेकिन खाने का नहीं मिल रहा, न पीने का मिल रहा, न पैसा दे रही कंपनी, तो क्या करें। पैदल ही अपना आदमी जा रहा था, फिर भी पुलिस वाले रोक रहे हैं कि नहीं जाना है। बस पैसा कंपनी दे ही नहीं रहा था। कैसे? हाँ, अच्छा, जो पैसा अभी तक जो कहाँ काम कर सैलरी नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला भाई। एक पैसा नहीं दे रहा है। अपने जेब से खाएं, कहाँ तक खाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि अपने वतन के चले जाएं, क्या है। अच्छा, जब अब क्या करेंगे आप? जब नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? अरे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे? गाँव जाएंगे। गाँव हमको जाना है। कितना किलोमीटर है गाँव? गाँव 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर पैदल जाएंगे? हाँ। मुसीबत यह है कि मकान मालिक घरों से निकाल रहा है, सरकार घर भेज नहीं रही है और ऐसे में अब भूखे मरने की स्थिति है। और ऐसे में अब जाएं तो जाएं कहाँ पे? बहरहाल उम्मीद सरकार से है कि सरकार इनकी सुने और इन्हें घर वापसी कराए, ताकि ये भी अपने घर पहुँच सकें, इस महामारी के बीच अपने घर वालों के साथ रह सकें। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर जो किसी कारणवश अपने गृह प्रदेश नहीं लौट पाए हैं, अब वे पैदल और साइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। दौसा के नेशनल हाईवे पर ऐसे ही मजदूरों का समूह दिखा, जो साइकिल और पैदल ही अपने गृह प्रदेश यूपी और बिहार के लिए निकल पड़ा है। ये मजदूर बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं और दौसा होते हुए यूपी और बिहार की ओर जा रहे हैं। बिना किसी सुविधा के भूखे प्यासे पैदल सफर कर रहे मजदूरों की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। 22 मार्च से राजस्थान में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के
लगते ही जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, एक बार वैसी स्थिति वापस पैदा हो गई है। जो मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं, जो जयपुर, बीकानेर, कई जगहों से ये मजदूर आए हुए हैं और पैदल ही यहाँ से नेशनल हाईवे 21 पर होकर गुजर रहे हैं। इसके अलावा कई मजदूर ऐसे हैं जो साइकिल से जा रहे हैं और ये मजदूर यहाँ पे होकर नेशनल हाईवे 21 पर जयपुर से इन्होंने साइकिल ली है और साइकिल से अब ये बिहार जा रहे हैं। इसके अलावा कई यूपी जा रहे हैं। ऐसे में जो स्थिति मार्च के अंतिम सप्ताह में बनी थी, वैसी स्थिति एक बार फिर बनती जा रही है। एक मजदूर भैया हमारे साथ खड़े हैं। भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कैसे जा रहे हो? भाई साहब जयपुर से आए हैं, गोरखपुर जाना है। अब कोई साधन वाधन तो मिल नहीं रहा है। वहाँ कंपनी में थे, काम कर रहे थे। अब 1.5 महीना से छुट्टी हुआ, कंपनी भी बंद हो गया। जितना पैसा था खाए और उसके बाद से जब पैसे ख़त्म हो गए तो भाई क्या करें। वो एक ही चाह रहा है, या तो पैदल जाए नहीं तो कोई गाड़ी मिल जाए तो बढ़िया है। रास्ते में कोई खाना पीना या प्रशासन ने कोई गाड़ी उपलब्ध कराई हो आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, जो सरकार हालांकि ये कह रही है कि जो मजदूर बाहर के हैं उनको खाना पानी की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन धरातल पर ये देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार मजदूरों को लाने में और यहाँ से भिजवाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ मजदूर अभी भी पैदल ही अपने राज्य में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।